आप सभी को जय मसीह। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को महिमा दे सके, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा, और प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से इस समय हम सभी भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और आज के इस डेली डिवोशन में हम सभी मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आवाज को सुनने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले पिता हैं। आप ही प्रभु जी हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके तुल्य हमसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। रोज हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जबकि पिता हम रोजाना की तरह हर रात्रि पिता परमेश्वर अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हमारा इकट्ठा होना पिता परमेश्वर आपको पसंद योग्य हो सके। हमारे द्वारा खुदावंद आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति हम करने पाए, और प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के डेली डिवोशन का पूरा सेशन पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, आपकी प्रभुता होने पाए। और प्रभु जी विशेष तौर से आप अपने दास को अपने हाथों में कंट्रोल करना पिता, और प्रभु जी उनके जीवन की प्रभुता पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए, ताकि खुदावंद आपका वचन जो उनके माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता है पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सके पिता। और आपकी आवाज को सुनकर आज आप जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो बात बताना चाहते हैं पिता, वो जिससे सुनकर हम सिर्फ अनसुना ना करें, बल्कि उसको सुने, उसको स्वीकार करें और उस पर चलने वाले बन सके पिता। प्रभु जी पूरे इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। भाई दीपक लाल आपका हम स्वागत करते हैं, आपको सलाम कहते हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे कि वही एक हमारा पिता है, वही प्रभुओं का प्रभु है, जो इस दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, क्योंकि उसका वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से खुशी। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपने खुदा का इंतजार करना, अपने यीशु का इंतजार करना है, क्योंकि उसने वचन में वायदा किया है कि मैं आऊंगा फिर से और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस डेली डिवोशन में अपनी बहन सिस्टर रीता शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो हमारे साथ इस रात्रि में जुड़ी है परमेश्वर के वचन में। सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और आपके द्वारा भी हम बहुत सी चीजों को, जब आप वचन को शेयर करती हैं, हम आपके द्वारा सीखते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स का होना हमारे लिए, चाहे वो हमारे परिवार हो, चाहे हमारी संस्थाएं हो, चाहे हमारे मित्र लोग हों या हमारे मंडलियां हो, उन सब में सीनियर्स का होना आशीष का कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो उनके अनुभव होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, और जो उनके द्वारा अपने जूनियर्स को ज्ञान मिलता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आशीषित है वो परिवार, वो घर, वो संस्थाएं, वो कलीसियाएं, वो जगहें जहां बुजुर्ग पाए जाते हैं। और मैं बड़ा इस बात से आनंदित होता हूं कि जो सीनियर्स लोग हमें मिलते हैं, उनके द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, और वही चल के हमारे जीवन में और काम आता है। और प्रभु की बहुत सी बातों को सिस्टर बताती हैं, शेयर करती हैं, बड़े विश्वास के साथ। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। आइए हम सब वचन में चलेंगे, और आज की रात्रि में खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बात करना चाहता है, क्योंकि मुख तो मेरा है पर वाणी परमेश्वर की है। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वाणी परमेश्वर की है, और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 21वां वचन। हालेलुया। सिस्टर सरोज, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की बहन। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 21वें वचन में क्या लिखा है। उसके ऊपर लिखा है दीपक का दृष्टांत। खुदा के कलाम में लिखा है दीपक का दृष्टांत। ज्योति 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 और ज्योति। ज्योति किसका सिंबल है? ज्योति प्रभु यीशु मसीह का सिंबल है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे और आपके जीवन में ज्योति है, प्रेज द लॉर्ड, तो उससे उत्तम बात कोई है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
सुषमा सिस्टर का मैं स्वागत करता हूं और बहन नौमी पार्ली सिस्टर का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप दोनों को बहुत प्रभु आशीष दे। लिखा है 21वें पद में, उसने उनसे कहा, किससे? चेलों से कहा। उसने यानी यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? ये क्वेश्चन है, ये सवाल था उनसे। क्या सवाल था? उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारे सीनियर्स लोग, मैं आज इसलिए इस बात को प्रभु ने मेरे मन में अचानक डाल दिया और सिस्टर को मैंने देखा तो मुझे एक बात महसूस हुई। वो क्या है कि जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो उन्होंने उनके घर कैसे होते थे हम जानते हैं। हम लोगों ने घर वो देखे हैं मेरे प्रियो। पुराने घरों में जब कमरों में एंट्री की जाती थी तो उसके बराबर में एक दीवार से एक ऐसे आर्च सा बड़ा सा निकाल दिया जाता था, चाहे वो पत्थर के द्वारा निकालते थे या गोलाई के साथ। बड़े खूबसूरत लगते थे वो। और वो आज हमें वचन के माध्यम से जब मैं इस बात को मनन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो मुझे प्रभु ने यहीं बैठे बैठे इस चीज को याद दिलाया और इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो आर्च, जो आर्च तो नहीं कहेंगे उसको, वो दीवट रखने के ही वो हुआ करते, क्योंकि पहले जमाने में लाइट भी बहुत कम लोगों के पास थी और ज्यादातर लैंप का या जो दिए होते थे, दिए होते थे उनको रखते थे, या लालटेन हुआ करती थी। आजकल तो सब बदल गया है, इन्वर्टर आ गए और लालटेन भी बल्ब वाली और सेल वाली आ गई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय जो था बड़े खूबसूरत है। कॉलेजेस में हमने देखा, जो कॉलेजेस की बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों में भी हमने देखा कि एंटर करते ही साइड में, या तो राइट साइड में या राइट साइड में, जब एंटर करें राइट साइड में दीवार हुआ करती थी और दीवार के सहारे से ऐसे गोलाई में वो रखा जाता था। ताक तो हम उसको कहा करते थे, दीवार के अंदर बनाई जाती थी, ये बाहर निकाली जाती, शेल्फ, हम इसे शेल्फ कह सकते हैं अंग्रेजी में। और मेरे प्रियो, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि वो क्यों बनाई जाती थी। हम देखते थे, हम सोचते थे कि पता नहीं है क्यों बना देते हैं ऐसे निकाल के दीवार में से। लेकिन आज जब खुदा के वचन को मैंने पढ़ा तो प्रभु ने मुझे समझाया ये उस समय के। आज तो हम देखते हैं घरों में दीवारें, लोग कह देते हैं दीवार हमारी प्लेन होगी, पूरी प्लेन होगी दीवार, कोई आर्च नहीं उसके ऊपर, अंदर कोई दीवार, क्योंकि दिए अब चलते नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है, सवाल किया उन्हें चेलों से, क्या दिए को इसलिए रखा जाता है या पैमाने या खाट के नीचे रखें? चारपाई के नीचे कभी किसी ने रखा है दिए को? तो वो क्या करेगा, उसकी रोशनी कहां चली जाएगी? नीचे छुप जाएगी। तो दीवट पे इसलिए रखी जाती थी, दीवट उसे ही कहते हैं, उस आर्च को, शेल्फ को, तो दीवट पे रखी जाती ताकि उस कमरे में जब कोई एंटर करे तो रोशनी हो। हालेलुया, ज्योति हो जाए, अंधेरा ना रहे। क्या, अगली क्वेश्चन मार्क के बाद है, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो दीवट पर रखने के लिए बनाया जाता था। आज मेरे और आपका जीवन क्या है? ज्योति का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा और आपका जीवन ज्योति का जीवन है जो दूसरों को रोशनी दे? क्या मेरे जीवन के द्वारा लोगों को अच्छी बातें सीखने का अवसर मिल रहा है? मेरे द्वारा लोगों को उन अनुभवों का जो मुझे मिला अपने लोगों से, उन अनुभवों को मैं दूसरों के साथ शेयर कर पा रहा हूं? मैं अपनी गवाहियों को लोगों को बता पा रहा हूं, शेयर कर पा रहा हूं? मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है उस बात को मैं बता पा रहा हूं? ये है मेरे और आपके जीवन की रोशनी।
आपको और मुझे क्या बनना है? संसार में एक दिए के रूप में रहना है। दिया क्या करता है? दिया रोशनी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे और आपको खुदा ने दिया बनाया है, ज्योति बनाई है, ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन को की बातों को हम लोगों को बता सके। हालेलुया। जो हमारे भाई बहन शायद किसी कारण से कमजोर हैं कि वो वचन को नहीं जान पा रहे, या सांसारिक बातों में उलझे हुए, या सांसारिक चीजों में उलझे हुए, इस कारण से मेरा और आपका जीवन, जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, उनका जीवन ज्योति का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप एक दिए हैं। ऐसा ना हो कि मेरी रोशनी लोगों तक ना पहुंचे। मुझे और आपको दिया बनना है, ताकि हम उस स्थान पे रहें। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, जैसे दिया ऊपर रखा जाता है, उसके द्वारा रोशनी फैलती है, इसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, तो मेरे और आपके जीवन जब कहाँ होता है? ऊंचाई के लेवल पर होता है, ऊंचाई पर होता है। तब ही क्या होता है? लोग मुझे, मेरे जीवन से देख के, आपके जीवन से देख के, प्रेज द लॉर्ड। शेरिन डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन। क्या करते लोग? सीखते, लोग जाने की अरे ये तो वो प्रभु का विश्वासी भाई है, वो ये विश्वासी बहन है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को रोशनी मिल रही है? मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु का वचन मिल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया और फिर जवाब दिया। उन्होंने क्या फिर दोबारा फिर क्वेश्चन करा, क्या इसलिए नहीं कि दीवार पर रखा जाए? हालेलुया। 22वां पद कहता है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं। अब मेरे प्रियो, जब रोशनी पड़ती है अंधेरे में, कोई भी आप बिल्कुल कितना भी गोप अंधेरा हो, जैसे आप रोशनी डालेंगे तो वहां के सब चीजें क्या होने लगेंगी? दिखाई देने लगेगी। मेरे और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी होगी, परमेश्वर के वचन की रोशनी होगी, तो क्या दिखाई देगा? मेरे जीवन से कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। मेरे जीवन से प्रभु की धार्मिकता दिखाई देगी। मेरे जीवन से प्रभु का प्रेम दिखाई देगा। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की नम्रता दिखाई देगी। मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो क्षमा याचना है, जो कलवरी के क्रूस पर उसने दी, मेरे और आपके चरित्र से वो दिखाई देने लगेगी। हम झगड़ा करने वाले नहीं, बल्कि हम नम्रता के साथ बनने वाले लोग बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा कि क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है मेरे प्रियो? सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधेरा वहां से भाग जाता है। तिमिर, हिंदी में उसको कहते हैं तिमिर। तिमिर का मतलब अंधकार। तिमिर वहां से चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जहां ज्योति रहती है, यानी यीशु मसीह रहता है, जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं और आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े सेवकों को देखा है, बड़ी बड़ी सेविकाओं को देखा है कि बहुत सुंदर वचन करते, उनके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनके द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के लोग जान जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो गुप्त हो। अब ये ऐसा है कि हम प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे जीवन से क्या प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर। मेरे जीवन के द्वारा क्या खुदा दिखाई दे रहा है? या मेरे कोई ऐसे काम जो गुप्त में मैंने किए हैं वो प्रकट हो जाएंगे?
हालेलुया। हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम कोई ऐसे गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई हमारा अत्याचार तो नहीं है, कोई व्यभिचार तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं जो हम नुकसान कर रहे हैं किसी। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। इसलिए प्रचारकों को, प्रचारिकाओं को, जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो खुदा के, उनको सबसे ज्यादा संभल के रहना है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन से बहुत टेम्पटेशन आती है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचिए कि प्रभु के लोगों पर कोई वो नहीं होती, वो आता है, टेम्पटेशन आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को, जैसा हमारा जीवन औरों को दिखाई दे रहा है, औरों को कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन परमेश्वर की नजर में अच्छा है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य की निगाहों से बेहतर है कि परमेश्वर की निगाहें आपका कैसी। मनुष्य के सामने तो हम बहुत अच्छे काम दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहता है, वचन ये भी कह रहा है कि तेरे जो कर्म हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। परमेश्वर के सामने तेरे जो अच्छे काम है वो मैले चित्रों के समान है। ये ध्यान रखना है मुझे और आप। हालेलुया। वो कहता है कि कोई भी चीज गुप्त नहीं रहेगी। तो हमें, जो प्रभु के सेवक और सेविका, जो पासबान है, प्रभु के प्रचारक है, एवेंजलिस्ट हैं, जो भी हैं, उनको अपने जीवन को बिल्कुल ठीक रखना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं, मेरे जीवन की भी अगर कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य तो देख रहा है उसे नहीं दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर के सामने सारी चीजें खुली हैं। इसलिए हमें मनुष्य से डरने से बेहतर है हम परमेश्वर देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 23वां पद कहता है, और उसको कहता है, इसलिए सब प्रकट हो जाएंगे, कोई काम नहीं छुपेगा। जब हम उसके न्याय के तख्त के सामने जाएंगे ना, तब क्या होगा, पुस्तकें, जीवन की पुस्तक तो खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक, लेकिन उसके साथ 2 पुस्तकें और होंगी, यानी और पुस्तकें हैं। प्रकाशित वाक्य कहता है जीवन की पुस्तक के साथ साथ और पुस्तकें भी हैं, वो खोली जाएंगी। और जो काम मैंने अच्छे किए हैं वो लिखे होंगे उसमें, जो काम गलत किए हैं वो लिखे होंगे। उसी के अनुसार मेरा और आपका निर्णय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 23वां पद कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। हालेलुया। ये जो ऊपरी कान है, लेकिन आत्मिक क्या कानों को याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। कि ऐसा ना हो इस कान में भी छेद है और उस कान में भी छेद है, इधर से सुने उधर से निकाल दे। नहीं। वो कह रहा है परमेश्वर का वचन, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये उसने हमें ताकीद किया है। ताकीद का मतलब हमें चेतावनी दी है, हिंदी में कहते हैं उसको चेतावनी दी है। प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में ताकीद कहते हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि चेतावनी दी है। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको चेतावनी देता है, लेकिन मैं और आपको इसकी चेतावनी को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। जो मनुष्य परमेश्वर की चेतावनी सुन लेता है वो व्यक्ति बच जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले डायरेक्ट बात करता था, आज लोगों के द्वारा, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके दोस्त हो, आपके अजीज लोग, जो भी लोग आपको बता रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, तो आप उनकी बात समझिए, जानिए, क्योंकि ये वाणी आपकी नहीं, उस व्यक्ति की नहीं, आपकी पत्नी की नहीं, आपके बच्चों की, आपके दोस्त की नहीं, बल्कि वो वाणी है परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको ये कानों को खोल के रखना है, जो बात कही जा रही है उसको सुनना और अंतर मन में रखना है। 24वां पद कहता है, फिर उसने उससे कहा,
फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो? हालेलुया। अब मुझे और आपको वाकई में परमेश्वर ये कह रहा है, चेलों से तो कह रहा है वो, लेकिन आज मैं और आप उसके चेले, मुझे और आपको सुनना है। उसने कहा कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? अच्छे गाने सुनते हो, मसीही गाने, विश्वास के गाने सुनते हो, प्रभु की महिमा के गाने सुनते हो, या फिल्मी गाने सुनते हो, पॉप सिंगिंग सुनते हो, इंग्लिश के सुनते हो, हिंदी के सुनते हो, रैप सुनते हो, दुनिया भर की अटन जटन जो भी है सुनते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम सुन रहे हो? इस बात का ध्यान रखो। ऐसा तो नहीं कि हम किसी की बुराई सुन रहे हो। ना हमको किसी की बुराई सुननी है और ना ही बोलनी है। सुनना ही नहीं। अगर आपसे कोई कह रहा है, आप उस बात को घुमा दीजिए, आप उसको काट दीजिए बात को। आप मना कर दिए, मैं नहीं सुनना चाहता ये चाहती, कि आप अमुक व्यक्ति की बुराई कर रहे हो या अमुक व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बड़ा सतर्क रहना है कि मुझे क्या सुनना है। आज हमारे बेटे और बेटियां, हम और भी लोगों को देखते कि आईपैड आईपॉड लगाए और ईयरपॉड लगाए रहते हैं, ईयरफोन लगाए रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं, तमाम चीजें। आप मेट्रो में जाइए, दिल्ली में आप जाइए, बॉम्बे में जाइए, मेट्रो के अंदर लोग कान में लगा के अपने सफर को तय कर रहे हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि मैं और आप क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। मुझे और आपको अपने कानों को छेदना है आत्मिक बातों से, आत्मिक गीतों से, आत्मिक चीजों से सुनना और चलना और आत्मिक रीति पर चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे और आपको क्या सुन रहे हैं, ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि मुझे और आपको जो सुनना है वो हमेशा प्रभु की आवाज को, परमेश्वर की वाणी को सुनना है मेरे प्रिय। हालेलुया। और लिखा है 24वें पद में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब नापने का मतलब यहाँ सामान को नापने का नहीं है, चीजों को नापने का नहीं है। यहां पर मतलब है उन बातों का कि मैं दूसरों के विरोध में क्या क्या करता हूं, क्या क्या करती हूं। अंतिम समय में कितना मैं अच्छा लोगों के लिए कर रहा हूं, कितना मैं लोगों का सहयोग कर रहा हूं, कितना मैं लोगों के साथ अच्छी बातों में सहयोग कर रहा हूं, कितने लोगों की मैंने मदद की है, कितने बच्चों की मैंने फीस भरी है, कितने गरीब बच्चों को हमने कपड़े दिए हैं, कितने गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हमने शूज दिए हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की है? कोई ऐसा परिवार है जहां पर भोजन वस्तु की कमी है और उनके यहाँ घटी है, क्या किसी को आपने राशन दिया है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन उसके साथ एक और इंस्ट्रक्शन है। आप जिसको भी जो दे रहे हैं उस व्यक्ति को आपके देने का पता नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके काम स्वर्ग पिता के सामने गिने जाएंगे, मनुष्य के सामने नहीं गिने। मनुष्य के वाहवाही लेने से कोई फायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कितने लोगों के लिए आप सहायता कर रहे हैं? यही लिखा है, अंत में भी मेरे साथ वही किया जाएगा, वो नाप मेरे लिए भी नापा जाएगा। अब बात ये आती है, आपने पतरस की उस बात को सुना है,
जब प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में बैठ गया और उससे पहले वो पूरी रात पूरे वो चक्कर काटता रहा नदी के अंदर और उसको एक भी मछली नहीं मिली। हालेलुया। और क्या हुआ कि जब उसे मछली नहीं मिली तो परेशान हो गया कि मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे घर जाऊंगा। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी कि वो कुछ लेके आ रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है तो मेरे और आपके जीवन बदल जाते हैं, मेरा सोच बदल जाता है, मेरी समझ बदल जाती है, मेरे आत्मिक ज्ञान बदल जाता है। हालेलुया। और पतरस ने क्या करा? जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उसकी जीवन रूपी नाव में बैठ गया और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे गहरे में ले चल। हालेलुया। गहरे में ले चल। आज मेरा और आपका जीवन गहराई में नहीं है मेरे प्रिय। मेरा और आपका जीवन तो उथले पानी में चल रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह से गहराई में ले चलो। वो गहराई में लेकर जब चला प्रभु यीशु मसीह के निर्देश, उसने सवाल नहीं किया कि प्रभु मैं जो हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं पूरी रात चक्कर काट लिया, अब तू फिर गहरा चल। उसने सुना प्रभु की वाणी में लिखा ना, तू क्या सुनता है। उसने सुना और कोई सवाल जवाब नहीं किया, सीधा चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इधर को ले जाओ, तो चला गया। आप जानते हो उत्पत्ति की किताब में क्या हुआ? नूह बाबा ने क्या करा? नूह बाबा को जो परमेश्वर ने गाइड किया वो सुनते चले गए, करते चले गए और उनका निर्देश पे चलते चले गए। उनकी औलाद, उनकी पत्नियों और पत्नियों की बहुओं ने भी ऐसा ही किया, कोई सवाल नहीं किया। अब्राहम को जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दी कि तू अपने बेटे को मोरिया देश पे ले जा और मोरिया पहाड़ पर ले जा और वहां जाकर उसकी मेरे लिए कुर्बानी दे। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने अपनी बीवी से नहीं पूछा, अपने बेटे से नहीं पूछा और परमेश्वर से भी नहीं पूछा कि परमेश्वर ये एक लौता बेटा तूने दिया मुझे, इतने सालों बाद मुझे 90 साल 100 साल के बाद मुझे ये औलाद मिली और तू इसे भी मांग रहा है। हालेलुया। सुना उन्होंने, केवल सुना, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि वाणी किसकी थी? परमेश्वर की। और ये वहां पर जब गया और जैसे ही उसको परछुरा उठाया, हम सब जानते हैं कि ऊपर से वाणी हुई। क्या वाणी हुई? रुक जा और पीछे मुड़ के देख, मैंने तुझे जान लिया कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है, तू मेरी वाणी को कितना सुनता है। और वो जो मेना बंझा हुआ था किसमें? झाड़ी में। उसने कहा वहां इंतजाम, परमेश्वर इंतजाम करता है मेरे प्रियो। सिस्टर रश्मि सिस्टर, आपका मैं डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्या हुआ? और जब पतरस के जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसकी नाव में, जीवन रूपी नाव में सवार हो गया, तो जो खुशियां उसे मिलने लगी वो मछलियां उसे मिल गई। और उन मछलियों को जब उसने ले लिया तो क्या हुआ? जाल फटने लगे। जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है मेरे प्रियो, तो जीवन में खुशियों के, आशीषों के जाल फटने लगते हैं, इतनी आशीष आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही पतरस के जीवन में हुआ। लेकिन वो पतरस ने ये नहीं करा कि सारी मछली बटोर के अपने घर ले जाऊं, मैं तो आज मेरे को तो मजा आ गया, आज तो मेरी बहुत वो जो है बिक्री होगी, आज तो मुझे बहुत फायदा होगा। उसने कहा, क्या करा? उसने लोगों से, अपने जो साथी लोग थे जिनके पास नहीं था, आओ आओ उन्हें बुलाया और कहा मेरी सहायता करो, ये मछलियां तुम ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज का लालची मनुष्य क्या करता है? मैं किसी भी, जिसका मिल जाए उसका मैं खा जाऊं, बस जिसका मिल जाए उसका खा जाऊं, किसी को कुछ ना दूं, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, सबका खाना चाहता है इंसान। प्रेज द लॉर्ड। विनय जोसेफ पास्टर जी, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और विल्सन पीदास साहब, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और क्या हुआ? कितना आशीष हुआ। और वही लिखा ना कि जो को और तुमको अधिक दिया जाएगा। अब जैसे नाप से नापते हो,
अरे जो आशीष मेरे पास है, क्या मैं अपने किसी अजीज को नहीं दे सकता? क्या मैं अपने किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं कर सकता? करके देखिए मेरे प्रियो, कितना सुकून मिलता है, कितना मजा आता है, एक स्पेशल आनंद होता है कि अरे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं अपने दूसरे साथियों की भी सहायता कर सकूं, मदद कर सकूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 25वां पद कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब यहां सवाल दूसरा, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। वो तोड़े वाली कहानी सुनी है ना हमने? जिसके एक दिया गया था उसने जाके गाड़ दिया और कहा अरे तू ऐसा व्यक्ति है, तू जाना, तू इतना कठोर है कि तू जहां ना बोता है वहां से उखाड़ना, वहां से लेना चाहता। तो उसने जो जिसके पास 10 सिक्के थे उसको दे दिए ये सिक्के। प्रभु का वचन भी ऐसा ही है मेरे प्रियो, जितना इसको करोगे इस्तेमाल, जितना इसको यही है, तुम्हें वचन तभी दिया जाएगा। हालेलुया। नहीं तो किताबों के पन्नों से इधर से उधर से ढूंढते रहोगे और कलेक्ट करके उसे बता दो। मेरे प्रियो, इसको सच्चाई के साथ यूं ही बताना है। हालेलुया। मिलावट नहीं करनी है, अपने विचारों को नहीं लगाना है। परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसमें से लीजिए, उसमें से करिए। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास नहीं उसे और भी दिए, उसके पास है उसको वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये परमेश्वर का जो वचन आपके पास है, दिया गया है जीवित कलाम पढ़ने के लिए, लेकिन आप और मैं अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी छीन लिया जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो, जितना परमेश्वर की बातें आप जानते हो, जितना इस वचन को रीड कर सकते हो, मेरे प्रियो, यही मतलब है। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाए। जो आशीष है, अब मैंने पतरस का उदाहरण आपको क्यों दिया? इसलिए दिया कि पतरस चाहता तो वो किसी को नहीं देता, लेकिन मुझे और आपके पास जो आशीष है, बरकतें हैं, वो अपने लोगों में, जैसे मैंने कहा, बांटनी है, देना है। खुदा और देगा आपको। और आप अगर कंजूसी करेंगे, किसी को नहीं देंगे, आप सबके हिस्से का खा लेंगे, तो मेरे प्रियो, कभी आप तो आनंदित नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे, और वो चीजें भी आपके पास नहीं रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात आजमा के देखिए कि घर में, आपके घर में कमी घटी जब आप लोगों को खिलाते पिलाते रहेंगे, जब लोगों का आप स्वागत करेंगे, अपने घर में आदर सत्कार देंगे, उनको बुलाएंगे, उनके साथ रहेंगे और उनको अपने घर में घर की चीजों में भी शेयर करेंगे। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुदा बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा, भर देगा आपको। उत्तम उत्तम नहीं, सर्वोत्तम चीजों से भर देगा। और नहीं तो ये होगा, जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके उसको अपने पास, जो खुदा ने आपको आशीषें दी हैं, उन आशीषों को लोगों को दीजिए, तो वो आपकी जो आशीषें होंगी वो मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मेरा कोई कहना नहीं है मेरे प्रियो, ना मैं किसी की सुनी हुई बातों को कह रहा हूं, ये स्वयं के जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। करके देखिए मेरे प्रियो, जीवन बदल जाएंगे। और आपकी आशीषें, मैंने कहा ना, आपकी आशीषें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। हालेलुया। लेकिन ये मोहब्बत खुदा की आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी की चीज से चिढ़ना नहीं, किसी की चीज से जलन नहीं रखनी, सबसे करना। किसी क्या कोई चीज आती है, किसी को खुदा को बरकत देता है, किसी को खुदा चीज देता है, कभी मत जेलसी फील कीजिए।
अरे तूने उसे दे दी, मुझे नहीं मिली, अरे ये तो आपके पास है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, दूसरों के साथ मिलके आनंदित हुए, दूसरों के साथ मिलके आनंदित हुए। परमेश्वर आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई करेगा। दीपक का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, उसका प्रेम, उसकी नम्रता, उसका आदर, उसका प्यार, उसकी एकता, ये सब चीजें झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। आप एक दीपक के, मैं और आप एक दीपक के समान है। प्रेज द लॉर्ड, जो दीवट पर रखा जाता है और दूसरों को रोशनी रोशनी और रोशनी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और आपके इस प्रेम के लिए जो प्रभु के लिए है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए, जो प्रभु के लिए आप मध्य रात्रि में आते हैं, वचन को सुनते हैं और आशीषित होते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसको आप अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। यूट्यूब के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगरा मसीह मंडली पेज को लाइक कीजिए, ताकि आप और लोगों से जुड़ते जाए और लोगों को भी वचन के द्वारा आशीष मिलने चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है ना कि जब हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी आशीषें क्या होंगी, मल्टीप्लाई होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपनी आशीषों को मल्टीप्लाई कीजिए, मैं अपनी आशीषों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। खुदा तूने हमसे मोहब्बत की मेरे राजा, और तूने अपनी उन बातों को सिखाया है जिससे हम अनजान थे। प्रभु धन्यवाद हो पिता, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम, तेरी करुणा के लिए, तेरी उस सहायता के लिए धन्यवाद देते जो तू हमें देता है प्रभु। और जैसे वचन से आज हमने सीखा है कि हम अपनी आशीषों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर सके। खुदावन ने ऐसा मन दे हमारे सब भाई बहनों को, सब विश्वासी भाई बहनों जिन्होंने सुना है, जो इसे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे फिर बाद में देखेंगे, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता हृदय को खोल दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु जी। एक एक परिवार को जो हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं, आशीष देना खुदा। किसी की कोई कमी घटी हो तो यीशु मसीह अपने खजाने से पूरी कर। पिता प्रार्थना करते हैं हर एक को जो बीमार है, खुदावन तू चंगाई बख्श, तू दया कर मेरे राजा। तूने हमें यह अथॉरिटी दी है प्रभु जी, और तेरी अथॉरिटी को, तेरे उस पावर को लेके, अटॉर्नी ऑफ पावर को लेके पिता, हम इस बात को रखते हैं कि खुदावन जो लोग बीमार है यीशु मसीह, जो लोग नशे में रहते हैं, जिन लोगों के परिवारों में विघटन हो गया खुदावन, जो परिवार पति पत्नी में अलगाव हो गया खुदावन, वो जुड़ जाए प्रभु। क्योंकि खुदावन तेरा वचन लोगों को जोड़ने वाला है प्यारे प्रभु। तो उससे विनती करते हैं, वही अथॉरिटी तूने हम सबको दी है, तेरी उस पावर और अटॉर्नी को लेकर के खुदावन हम खुदावन क्लेम करते हैं प्यारे यीशु मसीह, उस वचन को कि जिसे परमेश्वर आपने जोड़ा उसे कोई ना तोड़ सके। खुदावन टूटे परिवार को, टूटे पति पत्नी के रिश्ते को, चाहे वो कितने साल पुराने क्यों ना हो, जुड़ जाए मेरे यीशु मसीह, जुड़ जाए वो यीशु। प्रार्थना करते हैं खुदावन उन स्थानों के लिए जहां बाढ़ आ रही है पिता परमेश्वर। आज शाम के लिए हमने उसकी तस्वीरों को देखा खुदावन, प्रभु दया कर उस जगह पे रास्तों को खोल दे ताकि पानी का वहां से समाप्त हो जाए। प्रभु दया कीजिए प्यारे प्रभु, दया कीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी आगरा मसीह मंडली पेज पे भाई बहन आते हैं खुदावन तेरे प्रचार के लिए, यीशु मसीह तेरे हाथों में उनके जीवन को सच्चाई के साथ तेरे वचन करते खुदावन, तू हमें इस्तेमाल करता है, दोनों को तेरा धन्यवाद करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सच में आज यहाँ भी आगरा में भी काफी पानी पड़ा है, तेज पानी पड़ा 1-1.5 घंटे, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम सब मैं बता दूं आपको कि 7 बजे का जो स्लॉट है वो
पास्टर जॉनसन विल्सन जो कि कोटा शहर से हैं और प्रभु के एक नौजवान पासवान साहब हैं, और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब और विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं भाई, और प्रभु उनको भी आशीष दे। और हम दोनों को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और हमें अपनी हर एक छोटी बड़ी बातों में याद रखिए ताकि हम प्रार्थनाओं में बने, कहीं भी हम कमजोर ना पड़े। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।